नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, हर धर्म को इस दायरे में लाया गया है। केवल एक तीर्थ स्थल जम्मू कश्मीर में है, शाहदरा शरीफ। बाकी सभी तीर्थ स्थान जम्मू कश्मीर से बाहर हैं। लोगों की मांग रही है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम आरटीसी को मजबूत करें। जम्मू कश्मीर में अनाज सप्लाई आरटीसी वाले ही करते हैं। हम इन्हें जितने ज्यादा ट्रक देंगे उनकी कमाई उतनी ही होगी और इन लोगों का बेस मजबूत होता रहेगा। हम इन्हें काफी हद तक मजबूत करेंगे ताकि कॉरपोरेशन अच्छा चले। डिमांड लोगों की रही है और आप देखें हर मजहब को जो है इस दायरे में लाया गया है। सिर्फ एक डेस्टिनेशन है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, शाहदरा शरीफ रजौरी में। बाकी सारे जो तीर्थ स्थान हैं वो जम्मू कश्मीर के बाहर हैं। इनमें हिंदुओं का है, बौद्ध के हैं, सिखों के हैं, ईसाइयों के हैं। और सही कहा आपने, ये लोगों की एक किस्म डिमांड रही है। और जैसे जैसे हमारी नई गाड़ियाँ आती रहेंगी, क्योंकि हमारी मुकम्मल कोशिश है कि आरटीसी को हम मजबूत करें। एक तो जो पैसेंजर गाड़ियों के हवाले से भी और ख़ासकर जो कार्गो ट्रकों के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी जो अनाज वगैरह सप्लाई होता है, फूड सप्लाई, वो सारा जो है आरटीसी वाले करते हैं। तो जितने ज़्यादा हम इनको ट्रकें दें, इतनी इनकी कमाई और इनका फाइनेंशियल जो इनका बेस है वो मजबूत होता रहेगा। यही हमारी कोशिश है। मॉडर्नाइजेशन भी क्या है इन प्लान, बिकॉज़ अभी बसें काफ़ी पुरानी हैं, तो ई बसेस या और ई बसेस, लॉन्ग डिस्टेंस बसें, नई बसें, इन सब का है। जैसे जैसे अब इन सर्विसेज से हमें उम्मीद है कि आरटीसी को अच्छा खासा एक रेवेन्यू मिलेगा। उस रेवेन्यू को अगर हम ठीक तरह से इस्तेमाल करें, कोई मुश्किल नहीं है फिर इनको गाड़ियां जो हैं, नई गाड़ियों को फाइनेंस करने में। इनकी कमाई ठीक रहनी चाहिए। इनकी कमाई ठीक रहेगी तो गाड़ियों का फाइनेंस का भी ये खुद बंदोबस्त कर सकते हैं। हमारा, जैसे मैंने आपसे कहा, हम इनको उस हद तक मजबूत करेंगे कि ये अपने पैरों पर खड़े होकर जो है लोगों को ठीक सर्विस दें, अपने मुलाजमों को ठीक तरह से तनख्वाहें दें, तनख्वाहों की जो लेवल है वो ठीक रखें ताकि ये कॉरपोरेशन अच्छा खासा चले। सर, रेलवे मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जिसमें ट्रेन हॉल्ट में रखने के लिए, तो उसके अब ये पहलगाम और काकपोरा से शुपैया दोनों तरफ के लोग जो हैं बहुत परेशान थे इन रेलवे लाइंस को लेके, क्योंकि कोई ख़ास पब्लिक डिमांड इन लाइनों के लिए थी नहीं। रास्तों की हालत ठीक है, अच्छे हाईवे बने हैं वहाँ पे, और जो इन लाइंस के लिए रूट तय किए गए थे वो सारे हमारे प्रोडक्टिव ऑर्चर्ड्स के थ्रू जा रहे थे, या जो टूरिस्ट इलाके हैं पहलगाम के, वहाँ के लिए जा रहे थे। तो बार बार मुझे वहाँ के चुने हुए नुमाइंदे मिले, MLAs मिले, वहाँ के लोग मिले। उन्होंने कहा ना, मरकज़ को हमारी ये बात पहुँचा दीजिए कि हमें इस रेल का फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो मैंने अश्विनी वैष्णव जी से इसके मुतल्लिक 2-3 बार बात की और मैंने उनसे कहा कि आप खुद देख लीजिए, अगर आपका इरादा है कि पहलगाम से होते हुए आपने लद्दाख रेल लेनी है तो ठीक है, या अगर शुपैया के ज़रिए आपने रजौरी पुंछ को टच करना है तो चलिए हम मानते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पहलगाम टच कर रहे हो और सिर्फ शुपैया टच कर रहे हो, इसकी कोई ख़ास डिमांड है नहीं, इस रेल का ख़ास इस्तेमाल होगा नहीं। लेकिन हमारी जो कीमती ज़मीनें हैं उसमें जो है ये ज़मीनें चली जाएंगी। अच्छी बात है, उन्होंने लोगों के इन जज्बातों को समझा और आज ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको होल्ड पे रखा गया है। सर, इस बार काफ़ी देखा गया वंदे भारत काफ़ी हिट हुई, स्पेशली जो स्नो में से जा रही है, टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं वहाँ पे। तो अब हम लोगों को वंदे भारत की टिकट नहीं मिलती ना। जब वंदे भारत का ऐलान हुआ था, मुझ जैसे लोगों को लग रहा था कि जिस दिन जहाज़ कैंसिल होगा या जिस दिन हाईवे बंद होगा उस दिन हम अचानक ट्रेन पे चढ़ेंगे। अब मुझे पता चलता है कि मुझे 3-3, 4-4 महीने पहले टिकट की बुकिंग करनी होगी, तब जाके शायद मुझे एक सीट जो है वंदे भारत में मिले। अब मुझे कैसे मालूम है ना अब 4 महीने के बाद सड़क का क्या हाल होगा। एक तो इस कामयाबी के लिए रेलवे को मुबारक, लेकिन उसके साथ साथ हमारी दो इसमें एक डिमांड नहीं कहूँगा, रिक्वेस्ट्स हैं। एक, वंदे भारत की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए।
और दूसरा ट्रेन की लंबाई बढ़ा दीजिए। ये सबसे छोटी लंबाई के ट्रेन है, इसमें सिर्फ 8 बोगी हैं। पिछले दिनों मैंने कहीं पे पढ़ा कि अब 16, 18, 20 बोगियों की जो है वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू की जा रही है। तो चलिए हम 16 की बात नहीं करेंगे, 8 से 12 कर दीजिए और दिन में फ्रीक्वेंसी जो है वंदे भारत की बढ़ा दीजिए ताकि टूरिस्ट पसंद कर रहे हैं। लोकल लोग भी चढ़ने चाहिए ना, टूरिस्ट भी चढ़ेंगे, लोग भी चढ़ेंगे, हम जैसे लोग भी मौके पे जो है ट्रेन की टिकट जो है ले पाएंगे, जो हमें मिलता नहीं है वैसे।